नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए एनडीए गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जो है कमर कस ली है। लगातार एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और राजनीति जो है अपने चरम पर आ चुकी है। इस बीच जो एक सर्वे हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने सर्वे किया है और इसके जो नतीजे आए हैं सर्वे के, ओपिनियन पोल के, वो नतीजे हैं काफ़ी चौंका देने वाले हैं। ये एनडीए गठबंधन से लिए दिए हैं चौंका देने वाले आंकड़े, और जो है इंडिया गठबंधन दोनों के लिए चौंका देने वाले आंकड़े हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों का जो नतीजे जो सामने आ सकते हैं, अंदाजा जो है अनुमान लगाया गया है सर्वे भी चौंका देने वाला है। लेकिन इन 80 में से करीब 70 सीटें जो हैं वो जीत रही है बीजेपी गठबंधन। जी हाँ, बीजेपी गठबंधन जो है करीब 52% वोटों के साथ जो है 70 सीटें फिलहाल इस जो सर्वे में जीतती हुई दिखाई दे रही। वहीं विपक्षी अगर गठबंधन की बात की जाए, यानी कि सपा और कांग्रेस समेत जो अन्य दल हैं उनकी अगर बात की जाए, तो यहाँ पर उनको जो है काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले। बात की जाए बसपा की, तो बसपा का तो 2024 में ठीक वैसा ही हाल होने वाला है सर्वे के मुताबिक जैसा कि 2014 में हुआ था। यानी कि बसपा का जो है एक सीट जो है वो फिलहाल मिलने वाली नहीं है सर्वे के मुताबिक। यानी बसपा जो है वो शून्य पर रहेगी 2014 के जो है की तरह ही। और बसपा का अगर वोट बैंक देखें तो या कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, 2024 में करीब 12% वोट मिलते हुए बसपा को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है बसपा एक भी सीट जो है ये चीज़ में जीतती भी नहीं दिख रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें जो है वो जीतती हुई दिख रही है। और इन 4 सीटों पर जो उसको वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए अपन यूपी की, तो करीब 23% वोट मिल रहा है। इसके अलावा आरएलडी की बात करें तो आरएलडी सिर्फ जो है पश्चिम यूपी में सिर्फ 1 सीट पर जीतती भी फिलहाल दिख रही है। 2024 के लिए हुए इस चुनावी सर्वे में अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए, पश्चिम यूपी के 8 लोकसभा सीटों में से 7 में बीजेपी जीत रही है, वहीं 1 में आरएलडी जीत रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए मध्य यूपी की करीब जो 11 सीटें हैं वो बीजेपी जीत रही है, वहीं 2 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। इसके अलावा रुहेलखंड की अगर बात करें तो 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, 1 सीट सपा जीत रही है। इसके अलावा अगर अवध की बात करें तो अवध में करीब जो है बीजेपी 12 सीटें जीत रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो 2 सीटें जीत रही है। इसमें से 1 सीट जो है रायबरेली की है, जहाँ पर पारंपरिक तौर पर लगातार कांग्रेस जीतती आई है। सोनिया गांधी जहाँ से सांसद हैं और कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि प्रियंका इस सीट से लड़े और सोनिया जो है वो राज्यसभा चली जाए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमेठी में भी जो है बीजेपी के लिए खतरा हो गया है और कांग्रेस को जीत ले सकती है आगामी लोकसभा चुनाव में। यानी कि यहाँ से भी कौन चुनाव लड़ेगा कि नहीं, राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी के लिए खतरे की घंटी इस सर्वे में जो है वो बच चुकी है अमेठी की बात करें। इसके अलावा बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में भी बीजेपी जो है वो सभी 4 सीटों पर दिख रही है। पूर्वांचल में बीजेपी जो है बम है और जो 28 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा जो है 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर अगर पूरे सर्वे की अगर बात की जाए तो इस सर्वे में ये सामने आया है कि 543 लोकसभा सीटों में से 318 पर जो है वो एनडीए जो है वो जीत रहा है। 2019 के मुकाबले ये नुकसान हो रहा है एनडीए गठबंधन को, लेकिन जो है गठबंधन जो है पूरा वो बहुमत में आ जाएगा, 318 सीटें जीत रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया, इसको करीब 175 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य के खाते में जो है वो करीब 50 जो है सीटें जा सकती हैं। बात की जाए अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कुल 353 सीटें जीती थी, बम्पर जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2024 के चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। यूपी की अगर बात करें 2019 की, तो बीजेपी गठबंधन ने जो है उत्तर प्रदेश में करीब 62 सीटें जीती थी और करीब 50% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में।
तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 2% वोट जो है वो बीजेपी और उसका गठबंधन का जो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ने मिलकर करीब 15 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और इसका जो है दोनों ही पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। दोनों ही पार्टी को करीब 38% वोट मिला था, लेकिन वोट प्रतिशत में इनकी गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं वो खुश नहीं थे दोनों के गठबंधन होने के बाद और इसका नुकसान उठाना पड़ा था। और वहीं जो है इसका फ़ायदा ज़रूर जो है वो समाजवादी पार्टी को कम मिला था गठबंधन का बसपा से करने के बाद, और बसपा को ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन 2024 में सपा जो है वो गठबंधन नहीं कर रही बसपा के साथ और आरएलडी के साथ फिलहाल जाते हुए दिख रही है और 23% वोट उसे मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% वोट मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगर बात की जाए कि सपा अगर आ भी जाती है कांग्रेस के साथ तो गठबंधन कर लेती है सपा आरएलडी कांग्रेस, तो इस सर्वे के मुताबिक जो है इस गठबंधन का असर तो यूपी में दिख नहीं रहा है और यूपी में लगातार जो है बीजेपी की जो तीसरी बार बम्पर जीत जो है वो दर्ज करेगी।